अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच के सुलह का राज क्या है? कौन इन दोनों के बीच सुलह का गवाह बना? अगर दोबारा रिश्ते खराब हुए तो किसे दोबारा पकड़ा जाएगा? आज ये तमाम राज खुद शिवपाल यादव ने खोले। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुई ये सुलह और आगे कहां तक चलेगी। इसके अलावा ये भी जानिए कि कैसा चल रहा है डिंपल यादव का कैंपेन और डिंपल यादव अपने कैंपेन में क्या कह रही हैं। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कब होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र और क्या होगा उस शीतकालीन सत्र में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सब ये जानते हैं अब कि अब चाचा और भतीजा यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो चुके हैं। शिवपाल यादव अभिभावक की भूमिका में हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि अब एक हो गए, अब एक हो चुके और आगे भी एक रहेंगे। लेकिन इसकी पटकथा किसने लिखी? कौन है जिसने इस पूरे स्क्रिप्ट को तैयार किया? और चाचा अगर मान गए तो किन किन बातों पर मान गए? हम आपको सीधे शिवपाल यादव के मुंह से ही सुनाएंगे, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि सबसे पहला कॉल खुद डिंपल यादव ने शिवपाल यादव को किया था और कहा, चाचा मैं चुनाव लड़ रही हूं, आप साथ आएंगे नहीं क्या? और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा सुलह का मामला सुलझ गया। डिंपल भी उस मीटिंग में पहुंची और शिवपाल यादव ने भी कहा। पहले सुनिए कैसे शिवपाल यादव एक एक करके परत दर परत मीटिंग को खुद खोलते जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई आपकी भी बहू है नहीं तो कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश से क्या किया है, अब एक ही रहेंगे। शिवपाल यादव ने ये तो बताया कि डिंपल यादव ने पहले फोन किया और उसके बाद डिंपल खुद उस मीटिंग में आई। लेकिन शिवपाल यादव ने एक गवाह भी बनाया। किसे गवाह बनाया? क्योंकि अगर अखिलेश यादव दोबारा गड़बड़ करेंगे तो वो गवाह कौन होगा जो ये याद दिलाएगा कि हाँ उस मीटिंग में क्या बात तय हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव, कैसे उन्होंने डिंपल यादव को ही इस पूरे मीटिंग के बाद इस पूरे संबंधों का गवाह बना दिया था। सुनिए। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं अब एक ही साथ रहेंगे। हमने तुम गवाह है ना हमारी। अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथ ही रहेंगे, ठीक करेंगे। ठीक रखेंगे। नहीं अब साथ ही रहेंगे। अब साथ ही रहेंगे। शिवपाल यादव बहुत खुश है, इस बात से खुश हैं कि परिवार एक हो गया। उनका और अखिलेश यादव के संबंध एकदम से नॉर्मल हो गए। शिवपाल यादव ने अपने बारे में भी कहा और अपने भविष्य के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि क्या है, अब एक दो चुनाव और लड़ना है, यानी 24 लड़ लिया, 27 लड़ लिया, आगे तो लड़के ही लड़ेंगे। यानी कि अब पूरा दारोमदार जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि अब आदित्य यादव और अखिलेश यादव एक होंगे। और शिवपाल यादव ने ये बात आज कह दी कि उनके भविष्य का भी अब क्या है, एक दो चुनाव। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। अब हम लोगों को कितना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं, एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है जी। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का ना हो, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर सब लोग आपके बाद लग जाना और ज्यादा से ज्यादा जीत। तो शिवपाल, अखिलेश सब अब एक हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस एका का इस मैनपुरी चुनाव पर कितना असर होता है। लेकिन इतने सालों की मशक्कत के बाद, यानी करीब कुछ साल जब अलग रहे हैं 2017 के बाद से, उसके बाद क्या गुजरी है खुद शिवपाल यादव बता रहे हैं कि आखिर इतनी लड़ाई के बाद भी किसी को क्या मिला।
तो ये थे शिवपाल के बोल। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे चल रहा है डिंपल यादव का कैंपेन। आज हमारी सहयोगी उस पूरे कैंपेन में साथ रही। शिल्पी सेन ने बात की डिंपल यादव से। डिंपल जी, आप वोट मांग रही हैं, आप वोट मांग रही हैं एक बहू के तौर पर। आपको लगता है यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि नेताजी भी यहाँ सबसे पहले आते रहे, जैसा लोग बताते ये हैं। नेताजी का कर्म भूमि रहा है, ये हमारा घर है। ये आपको इस बात को समझना होगा, और ये नेताजी का प्यार है जो यहाँ पे लोगों का इतना सम्मान और स्नेह हमें मिल रहा है। एक बात सभी मान रहे हैं कि ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, और ऐसे में आपको लग रहा है कि बहू होने के नाते सबसे पहला जो आपको आशीर्वाद मिलेगा क्षेत्र के लोगों का, वो यही है। जी, थैंक यू। एक और सवाल, जिस तरह से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने खड़ा किया, आपको लगता है कि बीजेपी इस बात को समझेगी, इस क्षेत्र की जनता, और आपको आशीर्वाद मिलेगा? मैं समझती हूँ नेताजी का और इस क्षेत्र के लोगों के बीच का चुनाव है, और इस क्षेत्र के लोग नेताजी के सम्मान में और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वोट करने जाएंगे। तो ये थी डिंपल यादव। कोई भी कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रख रही हैं, न तो विपक्ष के उम्मीदवार की चर्चा कर रही हैं, ना ही मोदी के खिलाफ बोल रही हैं, ना ही योगी के खिलाफ बोल रही हैं। बात सिर्फ एक कर रही हैं, और वो ये कि वोट दीजिए, वोट एक श्रद्धांजलि के तौर पर नेताजी को। यानी कुल मिलाकर सहानुभूति का ये चुनाव इस वक्त मैनपुरी में, और सहानुभूति के नाम पर ही डिंपल यादव वोट मांग रहे हैं। अब अगली खबर आपको बता दें कि दिसंबर 5 तारीख से शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होगा, और ये 3 दिनों का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इसमें अनुपूरक बजट पास होंगे, और उसके बाद ये सत्र खत्म हो जाएगा। बेहद ही अहम होगा, क्योंकि अनुपूरक बजट में और कितना बजट बढ़ता है, इस पर तमाम नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन एक बात माना जा रहा है कि ये सत्र बेहद ही छोटा है। महज 3 दिनों का ये सत्र है, और सिर्फ सरकारी कामकाज के साथ ही ये सत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।